जीएसटी में छूट को लेकर केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त जानकारी, आमजन को मिलेगा बड़ा लाभ। जयपुर बस्सी क्षेत्र में वरदानी मोटर्स पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की ओर से जीएसटी में दी जा रही छूट की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जयपुर से आए जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने आमजन को रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य आवश्यक सेवाओं पर मिल रही छूट के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मदन देगड़ा ने बताया कि 22 सितंबर से लागू हुई नई जीएसटी छूट योजनाएं आम आदमी के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगी। उन्होंने बताया कि अब फास्ट फूड पर जीएसटी दर 0% कर दी गई है, जिससे रेहड़ी पटरी वाले से लेकर छोटे व्यवसायियों को भी लाभ मिलेगा। वहीं कपड़ों पर जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दी गई है, जो आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है। इसके अतिरिक्त मकान निर्माण में उपयोग होने वाले सीमेंट पर टैक्स दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों पर जीएसटी दर में भी बड़ी राहत दी गई है, जहां अब 12% की दर को घटाकर 5% किया गया है। डॉक्टर देगड़ा ने बताया कि इन राहतों से मध्यम वर्ग और गरीब तबके को विशेष लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं और मेडिकल सुविधाओं पर दी गई जीएसटी छूट की जानकारी भी साझा की गई। उन्होंने बताया कि ये पहल न केवल उपभोक्ताओं को राहत देगी, बल्कि छोटे व्यापारियों और निर्माताओं को भी आर्थिक संबल प्रदान करेगी। इस अवसर पर वरदानी मोटर्स के मालिक महेश वरदानी ने सभी अधिकारियों का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में सहायक आयुक्त ताराचंद शर्मा, राज्य कर अधिकारी गजेंद्र कुमार दौतानिया, नीतिका काकरवाल, मनदीप कुमावत, अविनाश बैरवा सहित जीएसटी विभाग की टीम और क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ये कार्यक्रम आमजन को जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, जिससे बस्सी क्षेत्र के व्यापारियों और उपभोक्ताओं को भविष्य में जीएसटी से जुड़ी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सकेगा। ये भारत सरकार द्वारा जो जीएसटी से लोगों को जो राहत मिल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत सरकार ने निर्णय किया है 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल में बैठ के कि हम जीएसटी में रिफॉर्म करेंगे। तो इसको नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहा गया है कि 22 सितंबर से लागू हो गया है। देखिए, हम ओवरऑल बात करें तो हमारे जीवन की मुख्य आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान। हम आम आदमी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हम रोटी से शुरू करें। रोटी का मतलब यहाँ भोजन, फूड आइटम से बात करें तो जितने भी फूड आइटम हैं वो 12% में थे, वो सब 5% में आ गए। यानी आपको फूड आइटम बाज़ार से खरीदोगे तो आपको वो सस्ता मिलेगा 7%। इसी प्रकार भोजन बनाने में जितनी भी सामग्री यूज हो रही है आपकी, घी, तेल, वो भी 12% से 5% में आ गए हैं। तो कुल मिला के खाद्य सामग्री चाहे बाज़ार से खरीदो या घर में बनाओ, तो उनमें जितने भी इनपुट्स लग रहे हैं वो सब सस्ते हो गए हैं, 5% में आ गए हैं। तो भोजन आपका सस्ता हो गया है। दूसरा, मैं रोटी, कपड़ा की बात करता हूँ तो कपड़े में भी एक बड़ा रिफॉर्म हुआ है कि 1000 रुपये तो 2500 तक अगर कपड़ा आप खरीदते हो बाजार से तो उस पर टैक्स रेट 5% है। इसके ऊपर अलग है, लेकिन 2500 तक एक आम आदमी, एक आम उपभोक्ता 2500 तक कपड़ा खरीदता है तो उसको टैक्स रेट में 12% सीधा 5% ला दिया, यानी 7% का वहाँ पर फायदा हुआ। इसी प्रकार वस्त्र बनाने में जो धागे यूज होते हैं, यार्न हुआ या मैन मेड फाइबर है, वो 18% सीधा 5% में आ गया। यानी अब वस्त्र बनाने का, कपड़ा बनाने की कॉस्ट भी कम होगी और उस पर टैक्स रेट भी कम कर दी गई। तो रोटी, कपड़ा भी आपका सस्ता हो गया। रोटी, कपड़ा, मकान की हम बात करें तो मकान में सीमेंट एक महत्वपूर्ण इनपुट है, जो कि बड़ी कॉस्ट का, हमारे मकान बनाने की कॉस्ट का बड़ा हिस्सा उसमें जाता है। वो 28% की सीमेंट और 18% में आ गई है। इसी प्रकार हम स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की दवाएँ, सभी दवाएँ 12 से 5% में आ गई है। और वाहन की बात करें तो सारे 3 व्हीलर और 4 व्हीलर जो 15 सीसी के हैं या मोटरसाइकिलें, सभी 28 से 18% में आ गई है। ओवरऑल आम आदमी की जो उपभोग की वस्तुएँ हैं, मध्यम वर्ग को जो बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आपका शुभ नाम? मेरा डॉक्टर मदन लाल देगड़ा, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ स्टेट जीएसटी में। मेरी पूरी टीम